हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, जो कि आपको गिवन है ए सी बी डी। ओके, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ए बी डी। ए बी सी जो है वो कंग्रेंट है ट्राइंगल ए बी डी के। और इसके अलावा आपने बताना है कि व्हाट अबाउट बी सी एंड बी डी। अब आपको गिवन क्या है, अगर आप क्वाड्रिलेटरल में देखो तो आपके पास क्या है, ए सी किसके इक्वल आपको बताया जा रहा है, ए डी के। ठीक है, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। इसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि जो ए बी है लाइन सेगमेंट, वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। इट्स मींस दैट अगर ए बी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है तो आपके पास क्या होगा, एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी। ओके, अब आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी डी। तो आप क्या करोगे, आपके पास प्रूफ में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ओके, आपके पास क्या है, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। ओके, ये आपको क्या है, गिवन है। इसके अलावा आपको ये भी पता था कि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो उसके नतीजे में, उसके रिजल्ट में एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी। ओके, ये आपको भी गिवन है बिकॉज ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब आप इन दो ट्राइंगल्स में देखो, ए बी सी और ए बी डी, इन दो ट्राइंगल्स में देखो तो आपको पता लगेगा ये जो ए बी है ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो आप क्या करोगे, लिख दोगे ए बी इज इक्वल टू ए बी विच इज कॉमन। ओके, अब आपके पास क्या है, आप ए दो साइड्स आ गई और एक एंगल आ गया। अब आप क्या कह सकते हो, ट्राइंगल ए बी सी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी डी by using SAS congruence rule, side angle side congruence rule। अब जब आप दो ट्राइंगल्स को कंग्रेंट प्रूफ करवा देते हो ना, तो इसका मतलब है कि उनके जो corresponding parts ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट्स मींस दैट कि अब आपको, आपने ए सी और बी डी दोनों इक्वल्स लेके ट्राइंगल को कंग्रेंट प्रूफ करवा दिया। इट्स मींस दैट जो बी सी है, बी सी और बी डी ये भी क्या है, कंग्रेंट पार्ट्स ऑफ, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स हैं, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बी सी इज इक्वल्स टू बी डी, और यही हमने शो कराना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इन ABC it is a quadrilateral in which AD is equals to BC, और आपको एक एंगल गिवन है, एंगल DAB is equals to एंगल CBA। आपने प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं। इसके अलावा आपने इसकी साइड पे बात करनी है, देन एंगल्स पे बात करनी है। अब ये देखो कि ABCD ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल, और एक आपको एंगल गिवन है DAB is equals to एंगल CAB, DAB और एंगल CBA, दिस वन। अब आप क्या करोगे, प्रूफ, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, AD इज इक्वल्स टू BC, BC इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। ओके, AD इज इक्वल्स टू BC। इसके अलावा एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, ये आपको क्या है, गिवन है। इसके अलावा अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, ABD इस ट्राइंगल को और BAC इस ट्राइंगल को, आपको पता लगेगा जो AB है साइड वो किसके इक्वल है, BA के, विच इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। तो आपके पास क्या आ गया, एक एंगल आ गया और दो साइड्स आ गई। तो आप क्या कह सकते हो, ट्राइंगल ABD इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल BAC। ओके, बाय यूजिंग SAS कंग्रेंस रूल, साइड एंगल साइड कंग्रेंस रूल। अब इन दो ट्राइंगल्स को आपने कंग्रेंट प्रूफ करवा दिया, तो अब आप लिख सकते हो कि BD इज इक्वल्स टू AC, और ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। इसके अलावा अगर ये
कंग्रेंट है, इट्स मींस दैट कि ए बी डी जो है वो भी किसके इक्वल है, बी ए सी के, विच इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। और यही हमने बेसिकली तीन चीजें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ए डी एंड बी सी आर इक्वल perpendiculars to a line segment AB, show that CD bisects AB। अब सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि ये जो BC है और AD ये क्या है, इक्वल है। दूसरा आपको बताया जा रहा है कि ये परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट AB पे, ओके, दिस पे। अब आपने क्या प्रूफ करना है, आपने प्रूफ करना है कि जो CD है वो एंगल वो AB को बाइसेक्ट करता है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले गिवन लिखोगे, गिवन वो आपको क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी और इक्वल इन लेंथ। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो बी सी है ये किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे, ओके। अगर ये बी सी ए बी पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि जो ओ एंगल ओ बी सी है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। जब परपेंडिकुलर होता है तो आपके पास 90 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इसके अलावा आपको पता है कि ए डी भी है, ए डी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे। ये जो ए डी है ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो आप क्या लिखोगे, एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। अब आपने क्या प्रूव करना है, आपने शो कराना है कि सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है, ओके। तो और सी डी प्रूफ आपने ये करना है, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। अगर सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है, इट्स मींस दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, ओके। अगर वो बाइसेक्ट करता है इट्स मींस दैट ओ मिड पॉइंट है और जितना ही ओ ए का डिस्टेंस है उतना ही ओ बी का डिस्टेंस है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रूफ क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि जो लाइन सी डी है, देखो सी डी और ए बी लाइन्स को देखो, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट ओ पे। और हमने पढ़ा था जब भी दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो आपके पास कौन से एंगल्स बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं जो कि इक्वल होते हैं। इट्स मींस दैट कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी विच इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। अब नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, ये बेसिकली आप कौन सी ट्राइंगल्स में ले रहे हो, इन ट्राइंगल बीओसी और एओडी में, इन ट्राइंगल बीओसी एंड ट्राइंगल एओडी। आपने क्या कहा, एओडी एंगल एओडी किसके इक्वल है, एंगल बीओसी के, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसके अलावा आप क्या लिखोगे, बीओसी, ओके, नो बीओसी इज नो नो, आप लिखोगे ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि ये आपको क्या है, ये बेसिकली आपको गिवन है। इसके अलावा आप क्या लिखोगे, एंगल CBO, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD, क्योंकि आपने ये बताया था कि जो हमारे पास AD और BC की है ये इक्वल परपेंडिकुलर है AB पे, ओके। अगर ये इक्वल परपेंडिकुलर है इट मींस दैट कि एंगल 90 का बनता है, जो कि हमने पीछे देख लिया था, ओके। अब आपने क्या किया, दो एंगल्स आपके पास आ गए और एक साइड आ गई, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे ट्राइंगल AOD इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल BOC by using AAS कंग्रेंस रूल, एंगल एंगल साइड कंग्रेंस रूल, ओके। अब आप क्या करोगे, अगर आप नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, अब आपने बता दिया कि दो ट्राइंगल्स कंग्रेंट है, इट्स मींस दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्या मतलब कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सीपी सीटी आप लिख दोगे, ओके। तो ये ही उसने हमसे पूछा था कि आपने क्या करना है, ट्रायंगल्स को कंग्रेंट प्रूफ करवाना है, लेकिन इस दफा हमने कौन सा कंग्रेंट रूल अप्लाई किया, एंगल एंगल साइड वाला। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA.
अब आपके पास दो लाइंस हैं एल और एम, ये आपके पास लाइन एल है और ये लाइन एम है, ये दोनों पैरेलल हैं। इसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि पी और क्यू भी दो पैरेलल लाइंस हैं, ये पी है और ये क्यू है। ओके, लाइन एल और एम है वो क्या है, दूसरी लाइंस पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करती हैं। ओके, और आपने शो कराना है ट्राइंगल ए बी सी कंग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए। गिवन आपको क्या है, गिवन ये है कि L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, एंड आपने शो क्या करवाना है, दिस, ये प्रूफ करना है। तो आप क्या लिखोगे, प्रूफ टेकिंग L पैरेलल M और AC आपके पास क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल DCA। ओके, ये क्या है, बेसिकली अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर आप इस देखो, एंगल ए सी बी और डी सी ए, ये आपके पास क्या है, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हैं। अब आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, आपके पास क्या है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ओके, AC इज इक्वल टू CA, जो कि इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड। ओके, नेक्स्ट आप लिखोगे ट्राइंगल BCA इज इक्वल टू ट्राइंगल DAC। अब आपके पास क्या है, दो एंगल्स आ गए और एक साइड आ गई, तो आप लिख सकते हो ट्राइंगल ABC इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल CDA बाय यूजिंग AAS कंग्रेंस रूल, एंगल एंगल साइड कंग्रेंस रूल। ओके, और यही आपने बेसिकली क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B is any point on L. BP and BQ are perpendicular from B to arms of angle A. Show that these two triangles are congruent और BP जो है वो किसके इक्वल है, BQ, means that के वो उनका इक्विडिस्टेंस क्या है, B का इक्विडिस्टेंस क्या है, आर्म्स ऑफ एंगल A। अब ये देखो लाइन L, ये लाइन क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का, ये आपके पास एंगल A है, और B जो है वो कोई भी पॉइंट है लाइन L पे, सच दैट के BP जो है वो किसके इक्वल है, BQ के, और BP BQ क्या है, ये क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं एंगल A के आर्म पर। ओके, तो आपने क्या प्रूफ करवाना है, दिस। अब आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे गिवन, जो आपके पास क्या है, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A सच दैट एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QAB। ओके, ये आपके पास एक पहली इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है BP और BQ क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, ये आपको गिवन है। ये आप कह सकते हो कि जो P एंड BQ है ये क्या है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम B। ओके, सो सच दैट एंगल ABQ, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB, एंगल AQB, ये किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं। तो आपने प्रूफ क्या करना है, APB इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल AQB और BP और BQ क्या है, इक्वल्स हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, सबसे पहले आपके पास क्या है, AQB इज इक्वल्स टू एंगल APB, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं, क्योंकि एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। सिमिलरली एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल QAB। ओके, और इन दोनों ट्राइंगल्स में AB क्या है, ये कॉमन है। अब आपके पास क्या आ गया, दो एंगल और एक साइड आ गई, तो आप कह सकते हो ट्राइंगल APB इज कंग्रेंट टू triangle APB is congruent to triangle AQB by using AAS congruence rule, angle angle side। ओके, तो आप क्या लिखोगे, BP इज इक्वल, अगर दो ट्राइंगल्स को आपने कंग्रेंट प्रूफ करवा दिया, इट्स मींस दैट कि उन ट्राइंगल्स के कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो BP इज इक्वल टू BQ बाय यूजिंग CPCT। ओके, यही आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर्स AC is equals to AE,
मींस ए सी जो है ये किसके इक्वल है, ए ई के, ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, और एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी किसके इक्वल है, एंगल ई ए सी के। तो आपने शो कराना है कि बी सी इज इक्वल टू डी ई। आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप देखोगे कि आपके पास ट्रायंगल्स कौन सी बन रही हैं, तो वो आपके पास कौन सी ट्रायंगल्स बनेंगी, आपके पास बनेगी ए बी सी और डी ए ई बनेगी आपके पास, या ए डी ई। गिवन आपको क्या है, गिवन आपको ये है कि ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी, और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। और आपने प्रूफ क्या करना है, आपने शो कराना है, प्रूफ आपने ये करना है कि बी सी जो है वो किसके इक्वल है, डीई के। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। देखो बी ए डी, बी ए डी, ओके, एंड ई ए सी, दिस वन, ये क्या है, एंगल्स इक्वल हैं। अब आप बी ए डी किसके इक्वल है, बी ए डी किसके इक्वल है, बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। ओके, इट्स मीन्स दैट बी ए डी और डी ए सी मिलके क्या बना रहे हैं, आपके पास एक होल एंगल बी ए सी बना रहे हैं, और एंगल ई ए सी और एंगल डी ए सी मिलके आपके पास क्या बना रहे हैं, एंगल डी ए ई। ये आपके पास एक तीसरी स्टेटमेंट आ गई, आपको पता लग गया कि एंगल बी ए सी किसके इक्वल है, एंगल डी ए ई के। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, अब आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, आपके पास क्या है, ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, ये आपको क्या है, गिवन है। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए ई, ये आपने क्या किया, अभी आपने शो देखा। सिमिलरली ए सी इज इक्वल्स टू क्या है, ए ई। अब आपके पास क्या है, एक एंगल है और दो साइड्स हैं, तो आप क्या कह सकते हो, बाय यूजिंग ए एस साइड एंगल साइड कोरोस्पोंडिंग रूल, कंग्रेंस रूल, आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल है, ट्राइंगल ए डी ई के। और आप फिर क्या लिखोगे, उसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, बी सी इज इक्वल टू डी ई। जब आप दो ट्राइंगल्स को कंग्रेंट प्रूव करवा लो, इसका मतलब है कि उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे, विच मीन्स दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई बाय सी पी सी टी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। अब आप देखो कि ए बी क्या है आपके पास, ये एक लाइन सेगमेंट है, और पी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। और डी और ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, डी और ई भी क्या है, इस सेम इसके ए बी, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ए बी। डी और ई जो है वो भी क्या है, ए बी की सेम साइड्स पे पॉइंट्स हैं, सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ए बी ई, ये दोनों क्या है, एंगल्स इक्वल है। सिमिलरली एंगल ई ए पी, ई पी ए, ये एंगल और एंगल डी पी बी, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखो गिवन आपको क्या है, गिवन ये है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी सच दैट ए पी इज इक्वल टू बी पी। एक आपको ये चीज गिवन है बाय दिस स्टेटमेंट। इसके अलावा क्या है, बी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। और आपको क्या गिवन है, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। अब आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है कि डी ए पी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल डी ए पी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ई बी बी, और ए डी इज इक्वल टू बी ई। सब आप क्या लिखोगे, सबसे पहले प्रूफ, ओके, सिंस एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, तो आप क्या करोगे, एंगल डीपीई को एडिंग एंगल डीपीई ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा, एंगल ईपीए प्लस एंगल डीपीई इज इक्वल टू एंगल डीपीबी प्लस एंगल डीपीई। ओके,
ये आपके पास क्या बन जाएगा, एंगल डीपीए, डीपीए, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, एंगल ईपीबी। ओके, अब इन आप देखो, ये आपने प्रूफ कर लिया, ये आपने शो कर लिया। अब आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल डीपीए इज एंड ट्राइंगल ईपीबी, ईपीबी, एंगल डीएपी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ईपीबी के। ये भी आपने ऊपर देखा। ओके आप, और इसके अलावा एपी इज इक्वल टू बीपी, क्योंकि जो हमारे पास पी है वो मिड पॉइंट है, तो एपी और बीपी का क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा। ये आपको गिवन था। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो ट्रायंगल डीपीए और ट्रायंगल ईपीबी क्या है, कंग्रेंट हैं। और इसमें आपने ये कैसे प्रूफ किया, बाय एएसए, एंगल साइड एंगल कंग्रेंस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपने दो ट्रायंगल्स को कंग्रेंट प्रूफ करवा लिया। इसका मतलब ये है कि ए डी भी किसके इक्वल होगा, बीई के, बाय क्योंकि कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, right angle at C, M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM. Point D is joined to point B and show that you have to show that these all four. अब आपको क्या गिवन है, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक है, जो एंगल जो सी पे राइट एंगल है, मीन सी पे आपका 90 डिग्री बन रहा है। इसके अलावा आपको कहा जा रहा है कि एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। ओके, और ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, सी इज जॉइंट टू एम, सी को आप किससे मिला रहे हो, एम से मिला रहे हो, और प्रोड्यूस्ड एक पॉइंट उसको डी तक एक्सटेंड कर रहे हो सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। ओके, अब आपने शो करना है ट्रायंगल AMC इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल BMD। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पता है कि ट्रायंगल एंगल ACB कितना है, 90 डिग्री, और M जो है वो मिड पॉइंट ऑफ क्या है, हाइपोटेन्यूज का, सच दैट AM इज इक्वल टू BM, DM इज इक्वल टू CM। अब आपने प्रूफ क्या करना है, आपको पता है कि लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखो AB और CD पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, आपके पास AM क्या है, इज इक्वल टू BM, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, और CM क्या है, इज इक्वल टू DM, क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट है। ओके, तो इससे आपने क्या किया, आपने आपके पास एक एंगल आ गया और दो साइड्स आ गई, तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल AMC इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल BMD। और आपने ये कौन सा रूल लगाया, SAS, साइड एंगल साइड कोरोस्पोंडेंस रूल। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट डी, एंगल DBC इज अ राइट एंगल फ्रॉम पार्ट 1, AMC इज इक्वल टू BMD। ठीक है, और एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM। आपने हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो AMC है, ट्रायंगल AMC जो है वो BMD के कंग्रेंट है, ये हमने प्रूव कर लिया हुआ है। इससे हमें क्या पता चला, एंगल ACM किसके इक्वल है, एंगल BDM के, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन एंगल ACM और एंगल BDM क्या है, ये देखो एंगल ACM ये एंगल और एंगल BDM ये एंगल, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर लाइन AC एंड BD। अब आपको पता है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इस तरह इंटरसेक्ट करता है कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, तो इसका मतलब है वो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। इसका मतलब ये है कि AC और BD क्या है, पैरेलल हैं। अब आपने पता लगा लिया कि AC और BD पैरेलल हैं और BC क्या है, ट्रांसवर्सल है। इट्स मींस दैट कि जो इनके एंगल्स हैं, एंगल DBC और एंगल ACB, इनका सम क्या है, 180 डिग्री के इक्वल। ये हमने कहाँ पढ़ा था, अल्टरनेट उसमें एक्सियम में पढ़ा था एक, कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब उनका क्या होता है, सप्लीमेंट्री मींस जब दो सम का दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल हो। ओके, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल DBC इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल ACB। आपने पार्ट 1 से ये बताया कि ट्रायंगल AMC किसके कंग्रेंट है, ट्रायंगल BMD के। ओके,
और हमने ये देखा था कि कंग्रेंट साइड कंग्रेंट कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल। अब आपने देखो इन ट्रायंगल DBC और ACB में जो DB है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल। ओके, इसी तरह ही एंगल DBC और एंगल ACB वो किसके इक्वल है, वो राइट एंगल है, विच मींस कि वो 90 डिग्री के इक्वल है। और BC और CB क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो आपके पास क्या आ गया, दो साइड्स और एक एंगल आ गया, जिसकी हेल्प से आपने प्रूव कर लिया कि ट्रायंगल DBC किसके कंग्रेंट है, ट्रायंगल ACB के, बाय यूजिंग SAS कंग्रेंस रूल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। जो CM है ये क्या है, AB का हाफ है। अब पार्ट 3 से आपने ये प्रूव किया कि ट्रायंगल DBC किसके कंग्रेंट है, ट्रायंगल ACB के। DC किसके इक्वल है, DC किसके इक्वल है, AB के इक्वल। ओके, अब आप देखो हाफ ऑफ DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ओके, एज यू नो कि DC जो है वो किसके इक्वल है, DM और CM के। DM किसके इक्वल है, CM के। और DM इज इक्वल टू CM, ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ DC के। सिमिलरली आप कह सकते हो कि AM और BM किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AB के। ठीक है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ EB, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था।